एपिसोड 9 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि वो कैदी पागलों की तरह गॉब्लिन्स को मारते रहते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा इनमें से मॉन्स्टर्स कौन है। वहाँ पर जिनवू भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। मिस्टर सॉन्ग जिनवू से कहते हैं तुम तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हुए हो, और कहता है ये तुम्हें डैगर कहाँ से मिला। जूही भी कहती है जिनवू को कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हुए हो, तुम तो आज बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुए। मिस्टर सॉन्ग जिनवू को देखकर सोचती है ये तो पूरी तरह से बदल गया है। तब वो लोग बढ़ने लगते हैं तो वहाँ पर 3 रास्ते आ जाते हैं। वहाँ पर हंटर एसोसिएशन का जो आदमी कैंग है वो कहता है कि ये डंजन तो आसान लग रहा है, हम क्यों न 3 ग्रुप्स में बट जाए, इससे रिस्क तो इंक्रीज होगा लेकिन हम ये मिशन जल्दी कर पाएंगे। तो कैंग कहता है मैं इन मुजरिमों को लेकर राइट की तरफ जाता हूँ, बाकी लोग अपना अपना डिसाइड कर लो। जिनवू को आइडिया होता है कि बॉस कहाँ पर होता है। वो मिस्टर सॉन्ग से कहता है चलिए हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर किम और उसका साथी सेंटर वाले रास्ते से चलते हैं। किम और उसका दोस्त कहते हैं कि मिस्टर सॉन्ग तो कम लेवल वाले आदमी के साथ गया है, इस बार भी हम जीतेंगे। लेकिन उसका आदमी कहता है कि पिछली बार क्या हुआ था आपको याद है। वो कहता है कि खैर जब ये मिशन कंप्लीट होगा तो मैं जिनवू से माफ़ी मांग लूंगा। ये दोनों थोड़ा बैड फील करते हैं क्योंकि उस टाइम उन्होंने जिनवू को वहाँ अकेले छोड़ दिया था। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कैदियों ने सारे गॉब्लिन्स को मार दिया होता है। तो कैंग कहता है कैदियों से तुमने इन्हें तो मार दिया है, अगर ये इंसान होते क्या तुम इन्हें भी मारते। तो एक कैदी कहता है कि ह्यूमंस भी मॉन्स्टर्स से कम नहीं होते, हाँ हम भी मारते इनको। वहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक आदमी कैंग से कह रहा होता है कि 3 लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसी वजह से उसने सुसाइड की है, और मेरी वाइफ इसी इंसिडेंट की वजह से मेंटल ट्रॉमा में है और अभी भी हॉस्पिटल में है, और वो तीनों कुछ ही सालों में छूट जाएंगे जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। इसीलिए ये 3 प्लीज में हूँ, तुम उनको मार डालो क्योंकि अगर वो निकलेंगे तो वो आज़ाद हो जाएंगे। मैं उनसे अपना बदला नहीं ले पाऊंगा, मेरी बेटी वापस नहीं आएगी, इसीलिए तुम मेरी तरफ से उन्हें मार दो। तुम अपने साथ इन तीनों को ले जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा उस रंजन में क्या हुआ था, तुम इन्हें मार दो। दोबारा से सीन शिफ्ट होता है कैन पर। कैन उनसे कहता है कि मैं सर्वेलेंस टीम को कहूंगा यहाँ से हमें बहुत ज्यादा गॉब्लिन्स मिले थे और गॉब्लिन्स की लड़ाई में तुम लोग मारे गए थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर इमोर और उसका साथी भी आ जाते हैं, लेकिन अब तक कैन ने 2 कैदियों को मार दिया होता है। वो दोनों कैंग से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो कैंग कहता है कि अच्छा तो ये 2 रास्ते जुड़े हुए हैं, मतलब वो तीसरा रास्ता ही बॉस की तरफ जाता है। तभी उस कैदी का सर दर्द से अड़क कर देता है और वो इमोर और उसके साथी की तरफ चलता है। यहाँ पर जिनवू सोचता है कि ये कैंग तो वही है जो मुझे हॉस्पिटल में मिलने आया था। तब वो उम्मीद करता है कि अच्छा होगा इसे मैं याद ना आऊँ। चीखों की आवाज़ सुनकर जिनवू वहाँ पर पहुँच जाता है तो देखता है कि सारे लोग मर गए हैं, सिर्फ इनमें से एक बचा हुआ है। तो वो जूही से कहता है कि इसे ठीक करो। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि ये कोई मैजिक बीस्ट की वजह से नहीं हुआ, लगता है किसी ह्यूमन ने इन पर अटैक किया है। तो वहाँ पर मिस्टर किम कहते हैं कि मुझे हील करना छोड़ दो, तुम मुझे नहीं बचा सकते। वहाँ पर वो जिनवू से माफ़ी मांगता है और वहाँ पर वो मर जाता है। तभी हम देखते हैं कि कैंग वहाँ पर जूही पर हमला कर देता है लेकिन जिनवू उसे बचाता है। तो कैंग कहते हैं कि तुम सच में कमाल की हो, मैं सबसे पहले हीलर को मारना चाहता हूँ। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो हंटर एसोसिएशन से हो, आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो, तुमने इन लोगों को क्यों मारा है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि मैं एक स्टोरी बनाने वाला हूँ, मैं कहूँगा कि ये कैदी भाग रहे होते हैं और तुम लोगों को मारते हैं, और जब मैं बॉस से लड़ रहा होता हूँ तो ये मुझ पर भी हमला कर देते हैं, तो मैं इन्हें मार देता हूँ। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। जिनवू वहाँ पर गुस्से में आता है। वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि जिनवू छोड़ दो, तुम मुझे नहीं हरा सकते, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे देखता हूँ। वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग मिस्टर किम की शॉट उठाता है और कहता है कि मुझे शॉट उठाते हुए काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन ये भी एक बी रैंक हंटर है जो मुझसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए मुझे जूही की मदद लेनी होगी। वो वहाँ पर जूही को कहती है कि मेरे बॉडी पर फिजिकल इन्वेस्टमेंट एक्टिव करो। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि तुम्हारी तरह का बूढ़ा आदमी किसी की मैजिक से अपने आप को कितना भी ताकतवर कर ले, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग जाकर कैंग पर हमला कर देता है लेकिन कैंग अपने आप को बचा लेता है। कैंग कहते हैं कि तुम्हारी तो स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऊपर से तुमने इन्वेस्टमेंट भी की है। दोबारा से मिस्टर सॉन्ग कैंग पर हमला कर देता है, इस बार थोड़ा फास्ट होता है। मिस्टर कैंग सॉन्ग से कहते हैं कि तुम तो कमाल के निकले, तुम्हारी स्पीड भी ज्यादा है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। वो मिस्टर सॉन्ग को जख्मी कर देता है लेकिन जूही अपनी मैजिक से उसे हील करती है। वहाँ पर कैंग कहते हैं ये हीलर तो काफी तंग कर रही है, पहले इसे मार देता हूँ। जैसे ही वो जूही पर हमला कर देता है लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसे रोक लेते हैं। जूही की भी पावर खत्म हो जाती है, वो मिस्टर सॉन्ग की मदद नहीं कर पाती। मिस्टर कैंग कहते हैं कि तुम लोगों का आखिरी वक्त आ गया है। वो जैसे ही मिस्टर सॉन्ग पर हमला करने वाला होता है, मिस्टर सॉन्ग अपनी जादुई शक्तियों की वजह से उन पर भी हमला कर देता है और उसे जलाने की कोशिश करता है।
लेकिन मिस्टर कैंग कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो बच जाता है। मिस्टर कैंग कहता है मैंने तुम पर फाइनल अटैक किया था, जो तुमने बड़ी चालाकी से उसका मुकाबला किया और मुझ पर जादुई हमला किया, लेकिन ये सब कुछ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे ही कैंग मिस्टर सॉन्ग पर हमला कर देता है, लेकिन जिनवू बीच में आ जाता है और कैंग कहते हैं कि तुम फिर से बीच में आ गए। वो कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो? तो जिनवू कहता है कि मैं हूँ सन जिंगबू और मैं एक ई रैंक हंटर हूँ। तो कैंग कहते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल है, एक ई रैंक हंटर मुझे रोक पाता है? तुम आखिरकार इतने ज़्यादा पावरफुल क्यों हो? मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ, तुम अपनी असली पावर छुपा रहे हो। मिस्टर कैंग कहता है जिनवू से मुझे तो लगता है तुम दूसरी बार अवेकन हुए हो। ये सुनकर जूई और मिस्टर सॉन्ग शौक में होते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं क्या ये डबल डंजन के स्टूडेंट में हुआ है? क्या तुम वही आदमी हो ना जो बच गया था उस डंजन में, जिससे हम मिलने हॉस्पिटल भी गए थे? उस टाइम तो इसकी वैल्यू 10 आई थी। इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसकी सेकंड अवेकनिंग इसके बाद हुई थी? लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये कैसे हो सकता है? आखिरकार लगता है कि तुम्हारे पास एक हंटर की तरह एक अच्छा एक्सपीरियंस है और कुछ भी नहीं। हमें दोबारा से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो लड़की के फादर से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है मैं एक छोटे से सैलरी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ? ये इसलिए है कि मैं मैजिक बीस्ट से ज्यादा लोगों को मारना पसंद करता हूँ। और हम देखते हैं कि वो जिनवू पर हमला कर देता है और कहता है कि चाहे तुम दूसरी बार अवेकन हुए हो, लेकिन तुम इतना पावरफुल नहीं हो सकते कि मेरा मुकाबला कर सको। तो हम देखते हैं कि जिनवू की और कैंग की खूब लड़ाई होती है। लड़ाई इतनी फास्ट होती है कि मिस्टर सॉन्ग और जूई इन्हें ट्रैक भी नहीं कर पाते। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि ये वो जिनवू तो नहीं है जिसे मैं जानता था। वहाँ पर कैंग कहते हैं कि हमारे मूवमेंट्स तो एक ही जैसे है, लेकिन मैं एक एक्सपीरियंस हंटर हूँ, तो इसी वजह से जिनवू तुम ही हारोगे। एक हमले में जिनवू थोड़ा जख्मी होते हैं और मिस्टर कैंग कहते हैं कि तुम वाकई में पावरफुल हो। जिनवू कहते हैं कि तुम अपने किलिंग इंटेंट को थोड़ा कम रखोगे, क्योंकि मेरे सिस्टम ने अब तुम्हें अपना एनिमी मान लिया है। अब मेरे पास एक और रीजन है तुम्हें मारने का। तो कैंग सोचता है कि आखिरकार ये किस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जिनवू अपनी स्किल को यूज करके और भी ज्यादा ताकतवर होता है। अपनी डैगर के जरिए कैंग के अंदर पॉइजन इंजेक्ट करता है। कैंग भी अपनी पावर से उस इफेक्ट को ख़त्म कर देता है और सोचता है ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, अब इसे कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने का वक्त आ गया है। और वो वहाँ से गायब होता है और कहता है कि मैं अपने आप को पूरी तरह से छुपा लिया है। इसी दौरान वो जिनवू पर हमला कर देता है और जिनवू को जख्मी कर देता है। तो जूई जिनवू की मदद करने के लिए आगे आ जाती है। तो कैंग कहता है कि वहीं रुक जाओ, इसे मारने के बाद तुम्हारी बारी है। कैंग कहता है जिनवू से तुम जख्मी होकर मेरे हमले रोक पाओगे? तो जिनवू कहता है कि अपनी बकवास बंद कर दो। जिनवू डेली क्वेस्ट की वजह से अपने आप को हील कर देता है। ये देखकर कैंग काफी शौक में होता है। कैंग सोचता है कि एक फाइटर के पास एक हीलिंग पावर कैसे हो सकता है? आखिरकार ये इसे कितनी बार यूज कर सकता है? आखिरकार ये कौन है? इसका मतलब ये सच में खतरनाक है। जिनवू कहता है कि मैंने अपना एक और इमोशन भी खो दिया, अब मुझे तुम जैसे पर गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि अच्छा, जिनवू ने इतने कम टाइम में बहुत ही डिफिकल्ट काम किए होंगी, इसी वजह से ये इस तरह है। कैंग कहता है कि यहाँ पर वही जीतता है जो सबसे पावरफुल होता है। ये कहती वहाँ से वो गायब हो जाता है। तब हम देखते हैं कि जिनवू बिना देखे इसके सारे अटैक्स को रोकता है। कैंग सोचते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये मुझे देखे बगैर मेरे सारे अटैक्स को रोक लेता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? तभी वहाँ पर जिनवू अपनी मर्डरस इंटेंट स्किल को एक्टिवेट करता है। वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा होता है और कैंग को भी वो अंधेरा महसूस होता है। तभी हम देखते हैं कि जिनवू का डैगर उसके आर पार होता है। तो कैंग कहते हैं कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि तुम लोगों को क्यों मारते हो? एक हंटर दूसरे लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा मौत के साथ खेलता रहता है और तुम भी वैसे ही हो। हम दोनों ही किलिंग मशीन बन चुके हैं, क्योंकि अब मैं जो एक यूजर है मरेगा और यही एक लॉजिकल रूल है। पर आखिरकार तुम हो कौन? तुम एक असैसिन हो जो हीलिंग मैजिक यूज कर सकता है। तो जिनवू कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता मैं कौन हूँ। कैंग कहते हैं कि अब तुमने मुझे मार दिया है तो तुम अपनी आइडेंटिटी किसी से भी नहीं छुपा सकते। जिनवू कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊं, मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो हमेशा ग्रो करता रहता है। तब हम देखते हैं कि जिनवू को कैंग को मारने से रिवॉर्ड मिलते हैं। जिनवू सोचते हैं कि ये सच है कि किसी को मारने से मेरे पावर्स एक्टिवेट होते रहते हैं और मैं ताकतवर बन रहा हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं कुछ खो रहा हूँ। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग और जूई उसे थैंक यू कहते हैं। जिनवू से कहता है कि आप लोग बाहर जाए, मुझे इस डंजन को अब क्लोज करना है। तभी वहाँ पर वो लोग बाहर आते हैं और जिनवू बॉस को हराकर भी बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ आ जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मिस्टर कैंग उन मर्डर्स में शरीक है, मुझे इन पर ध्यान देना चाहिए था। वो जिनवू की तरफ देखता है और सोचता है कि ये तो वही ई हंटर है जिसे हम हॉस्पिटल में मिले थे, लेकिन ये अब इतना चेंज कैसे हुआ है?
वो जिनवू से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरे साथी की वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हुई है। तो क्या आप बता सकते हैं कि मेरे साथी को किसने मारा है? तो जिनवू सोचता है कि लगता है कि अब मैं अपनी आइडेंटिटी को ज्यादा देर तक नहीं छुपा पाऊंगा। इसका ये मतलब है कि यो के साथ मेरा कोलैबोरेशन यहीं पर खत्म होता है। तब हम वहाँ पर देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग सारा इल्जाम अपने ऊपर लेता है। तब वो कहते हैं कि आप तो एक सी रैंक हंटर है, आपने एक बी रैंक हंटर को कैसे मार दिया? तब मिस्टर सॉन्ग जूही की तरफ इशारा करते हैं और वो कहते हैं अच्छा तो आपने एक हीलर की मदद से उसे मार दिया है। मिस्टर सॉन्ग जिनवू से कहते हैं कि मैंने इल्जाम इसीलिए अपने ऊपर लिया है क्योंकि पिछले डंजन में मैं आपका उदाहरित हूँ, पिछले डंजन में आपने हमें बचाया था, इसी वजह से ये इल्जाम मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जूही जिनवू को एक मैजिकल आइटम दिखाती है। इस आइटम को जिनवू ने डबल इंजन में जूही को दिया था। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो ये एपिसोड आप लोगों को कैसी लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।